टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में भी कमाल दिखाया है और सिल्वर मेडल जीता है। इस वक्त हम नीरज चोपड़ा के घर पर हैं, पानीपत के नज़दीक उनका गांव है, वहां हम हैं और यहां आपको पहले तो दिखाते हैं ये दीवार नीरज चोपड़ा के घर पे, जो नीरज चोपड़ा की तमाम उपलब्धियों को बयान कर रही है अपने आप में। नीरज चोपड़ा, ये आप देखेंगे एक फ़ोटो हम दिखाएं इसमें, तो नीरज चोपड़ा का ये फ़ोटो जो है पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के साथ है और नीरज चोपड़ा उनके साथ हैं। तो ये उनकी दोस्ती को दर्शाता है, स्पोर्ट्समैनशिप को दर्शाता है। तो ये पूरी की पूरी दीवार जो है नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों से अटी पड़ी है और अब इसमें पेरिस ओलंपिक्स की उपलब्धि भी जुड़ गई है। इस दीवार पे परिवार को एक ख़ास जगह और बनानी पड़ेगी क्योंकि ये दीवार पहले ही उपलब्धियों से अटी पड़ी है। टोक्यो ओलंपिक्स का जो मेडल जीता था उसका फ़ोटो भी जो है दीवार पे है। हमारे साथ नीरज चोपड़ा के पिताजी हैं सतीश जी, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नीरज चोपड़ा ने आपका नाम, देश का नाम, तमाम लोगों का, हरियाणा का नाम ऊँचा किया है। क्या चल रहा था जब मैच चल रहा था, दिमाग में क्या था? बस ये तो उतार चढ़ाव तो थोड़ा बहुत तो चलता है एक पेरेंट्स होने के नाते। और जैसे मतलब एक पूरे देशवासी जो भी उस टाइम पे लाइव देख रहे थे, सभी की धड़कनें अप डाउन इसीलिए थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो हमारे हाथ से कुछ फिसल जाए। लेकिन फिर भी मतलब जो मेहनत थी नीरज की, या मतलब एक परमात्मा का उसके ऊपर हाथ था, ऊपर वाले ने उसको आशीर्वाद दे रखा था। तो उसमें बस यही था कि हर अचीवमेंट जहाँ भी वो मतलब इवेंट में जाता है वहाँ से कुछ ना कुछ जीत के ज़रूर आता है। बस परमात्मा उनके साथ रहा और हम सिल्वर जीत पाए, ये भी बड़े मान की बात हमारे लिए। पर ये बैक टू बैक उपलब्धि है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाए हैं कि एक ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल जीते हों, दूसरे में सिल्वर मेडल जीते हों। तो नीरज तो अब एक रोल मॉडल बन गए हैं युवाओं के लिए, देश के बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, देखो जो हमारा देखना है उसमें नए बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको भी बस यही है एक मतलब प्रेरणा मिलेगी कि भाई जब नीरज ने इसको 2 बार अचीव किया है तो हम इसको 3 बार करके दिखाएंगे। ये उनके मन में एक जुनून होगा ज़रूर। और जो हम लोग जहाँ तक एक मतलब खेलते हैं वहाँ से आगे बढ़ने की, हमेशा जो नया खिलाड़ी है हमेशा ही सोचता है भाई इसने इतना किया है तो मैं तो इससे ज़्यादा करूँगा। तो वही मतलब एक खेल को आगे बढ़ाने वाला है, बच्चों को आगे बढ़ाने वाला एक, चाहे वो अब करंट में चले हुए हैं चाहे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब सभी के लिए एक प्रेरणा है ये। गोल्ड मेडल की आशाएं थी हमारी भी, आपकी भी, पूरे देश की। आपको क्या लगता है, एक इंजरी की बात भी नीरज चोपड़ा कर रहे थे, बात की हमारे चैनल से भी, कि इंजरी जो है उसका भी एक रोल रहा है, उसका इम्पैक्ट रहा है थोड़ा? बस जैसे वो मतलब थरो उसकी कभी भी हमने देखा है, जो मतलब एक बड़े लेवल के जो गेम होते हैं उनमें कभी थरो इतनी खराब होती नहीं है। और जैसे वो हर बार गिरता रहा या मतलब लाइन आउट उसकी होती रही, तो हर बार हमें लगा कि या तो उसको कोई इंजरी की कोई प्रॉब्लम है कि एक ही थरो वो बढ़िया निकाल पाया अपनी, और वो ही बस उसका बेस्ट सिल्वर मेडल में काउंट हुआ। नहीं तो बाकी थरो उसकी तकरीबन सारी खराब भी हुई है 5। तो इसमें मतलब हमें लगा कि या तो मतलब उसके मन पे है कि जैसे पाकिस्तान के थरोवर ने बढ़िया थरो की है तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर भी हो, या फिर उसको जैसे इंजरी के चलते कई साल से 2-3 साल से इंजरी से वो थोड़ा जूझ रहा है, ग्रोइंग इंजरी है, डॉक्टर जो मतलब बोलते हैं उसको। तो हो सकता है उसकी भी कोई थोड़ी बहुत इशू रहा हो। तो हम लोग मतलब बात हुए बगैर तो फाइनली तो कुछ बता नहीं पाएंगे। पर एज फैक्टर नीरज चोपड़ा के साथ है अभी जो है, तो आने वाला वक्त जो है उसको कैसे आप नीरज चोपड़ा के लिए देख रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत जो है बरकरार रखी थी। जी बिल्कुल, आगे भी ऐसा ही है। वो मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ संतुष्ट होकर ही बैठता है। वो हमेशा एक ही बात कहता है कि एक गेम जीता है उसको अपने पास मत रखो, उस याद को उसको भूल जाओ, दोबारा फिर उसको मतलब दोबारा कवर करने के लिए दोबारा फिर मेहनत हमें करनी होगी, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। मेडल जीतने के बाद नीरज से बात हुई आपकी? नहीं, अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है, वो उधर बिजी ही है। मतलब ट्राई कर में की भी है लेकिन बात हो नहीं पाई है। स्पोर्ट्स को लेकर जो है आप कैसे देखते हैं कि स्पोर्ट्स को लेकर सरकार जो है, सरकारों को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पे? देखो, सरकारें अपनी तरफ से अच्छा कर रही हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार सहायता नहीं कर रही। हर उस फील्ड में सरकार नई नई खेल नीतियां बना के, जो जैसे जैसे उनको फील होता है, जो अभी खिलाड़ी भी
फेडरेशन में या इसमें मतलब जाने शुरू हुए हैं, जो इसमें आईओ में या मतलब जो भी संस्थाएं हैं, तो खिलाड़ी उनको जो बताते हैं कि भाई हमने ये चीज़ फेस की है, आगे ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, इसके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाओ, कोई खेल नीति चेंज करो, तो वो ही मतलब उन्हीं से बात कर करके अब वो खेल नीतियाँ नई बना रहे हैं। तो हमारे नए बच्चे और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। थोड़ा आस्तीश जी हमें बताएंगे बचपन की कुछ यादें, जब नीरज चोपड़ा ने पहली बार जेवलिन पकड़ा था, या आपको लगा कि नीरज को जो है वो जेवलिन की तरफ जाना चाहिए? देखो, जेवलिन का तो हमें भी ज्ञान नहीं था, आज हम लोग कह देंगे भाई हमें सब कुछ पता था, और नीरज को तो कैसे पता हुआ जब हम लोगों को नहीं पता था। तो बस ये है कि जैसे अपना जिम में ये जाता था तो वहाँ जो थ्रो करते थे इसके सीनियर थे खिलाड़ी पानीपत स्टेडियम में, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई। पहले तो उनको देखा गया भाई खूब ये कैसे कर रहे हैं काम, ये क्या चीज़ है, फिर उनके नज़दीक लग के उनसे पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने इसको बताया कि भाई इसका नाम जेवलिन है और ये एक इंटरनेशनल लेवल तक जाने वाला खेल है। बस आज तक अपना देश इसमें इतना बढ़िया कर नहीं पाया, इस करके मतलब अपने यहाँ पॉपुलर ज़्यादा है नहीं। तो ये बोला भाई मैं भी कर सकता हूँ, भाई क्यों नहीं कर सकता तू, सब कर सकते हैं। तो वो इसको मतलब अपने साथ लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। जयवीर लड़का है बिंजोल से, तो बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है। तो उन्होंने एक भाई के नाते या कोच के नाते इसका साथ देना शुरू किया और ये उस दिन से परफेक्ट होना शुरू हो गया। 2011 से जो इसकी जर्नी शुरू हुई और आज तक जो मतलब इसने इंटरनेशनल जो मेडल हैं वो काफ़ी जीते हैं। जी। तो ये सतीश कुमार हैं नीरज चोपड़ा के पिताजी, जो बता रहे हैं कि कैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन में गए। जेवलिन में अकस्मात गए, जब जिम में जाते थे तो वहाँ देखा कुछ खिलाड़ियों को जेवलिन फेंकते हुए, तो उन्होंने बताया कि जेवलिन है और नीरज चोपड़ा ने उस पर मेहनत की और आज नीरज चोपड़ा जो हैं वो जेवलिन के सिनोनिम बन गए हैं। गोल्ड मेडल टोक्यो में, पेरिस में सिल्वर मेडल, और पूरे देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल जो हैं वो बन गए हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज़।